मेरे सहयोगी नरेश प्रताप सिंह खाचरियावास से बात कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस को अहमद भाई पटेल के जाने के बाद। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। प्रताप जी, एक बड़ा लीडर, एक बड़ा मार्गदर्शक, एक दूरदर्शी नेता खो दिया है कांग्रेस ने। देखिए, आप एक बात मानकर चलिए कि आज जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैली, कांग्रेस के सब लोग स्तब्ध रह गए, पूरा देश स्तब्ध रह गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें कोई दौराय नहीं। कोरोना संकट से वो जूझ रहे थे, लेकिन उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे। अहमद पटेल एक निष्ठावान व्यक्तित्व के धनी। पार्टी के प्रति निष्ठा क्या होती है, देश के प्रति निष्ठा क्या होती है, वो उनसे सीखने की जरूरत है हम सब। सही समय पर सही बात को बोलना और कम बोलना। कांग्रेस की राजनीति में कम बोलने के लिए उनको जाना जाता था, लेकिन इसके बावजूद उनका जो कद था पार्टी में, वो डिसीजन मेकर्स में था कि देश में कहीं डिसीजन और उस डिसीजन में अहमद पटेल जी की भूमिका नहीं हो, ये बहुत कम होता था। हर डिसीजन में उनकी भूमिका होना इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस के प्रति उनकी भावना, कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा और आला कमान का उनके ऊपर भरोसा, ये बड़ी बात थी। देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता उनके पास चला जाए, लेकिन वो खुलकर उससे बात करना, उसकी बात को समझना, सुनना, ये उनके नेचर में था। और वो जो सुनकर, समझकर और उस व्यक्ति को जिस ढंग से सेटिस्फाइड करते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। अशोक गहलोत जी और अहमद पटेल जी समकक्ष बराबर राजनीति शुरू की, और मैंने गहलोत साहब के मुंह से भी कई बार उनकी तारीफ सुनी, और उन्होंने कहा कि हम सब लोग एक साथ राजनीति में चुनाव लड़कर आए और ये एक हमारी पूरी पीढ़ी है। और ऐसे में अहमद पटेल जी का हमारे बीच से जाना, ये उनके लिए भी बहुत, क्योंकि उनके तो मित्र थे, और हम सब के लिए भी हमारे तो प्रेरणा स्रोत थे कि हम तो जूनियर्स हैं, जो दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, जो इस पॉलिटिक्स में अब आगे आए हैं और लोगों के आशीर्वाद से, पार्टी के विश्वास से यहाँ पर आकर खड़े हैं। तो हम तो उनसे सीखते थे। मैं भी उनसे एक दो बार मुझे मिलने का मौका मिला, क्योंकि मैं दिल्ली कम जाता हूँ, दिल्ली में मेरा संपर्क बहुत कम है। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था। एक तो लीडरशिप होती है जो नहीं पहचानने की कोशिश करती है। मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, पहचानता ही नहीं हूँ, आप परिचय दे रहे हो साहब, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं राजस्थान से आया हूँ, जयपुर। वो बोले मैं आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है, मिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास, मैं आपको खूब जानता हूँ। आप स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए हैं, आप स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। मैंने कहा सब बैठिए, और बड़े सम्मान से बात करना। परिवार के बारे में भी उन्होंने बताया, मैं आपके परिवार के बारे में भी जानता हूँ। ये उनकी जिज्ञासा थी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, हर व्यक्ति के बारे में जानकारी पहले से रखना। यदि कोई उनसे मिलने आ रहा है और मिल रहा है तो उसको सम्मान देना और उससे पूरी बात करना, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं आज के दिन उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी जगह तो भरने में बहुत मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि एक अशोक गहलोत को, एक अहमद पटेल को बनने में 40, 45, 50 साल लगते हैं। कोई भी बड़ा लीडर बनता है तो बहुत समय लगता है, और जब वो हमारे बीच से जाता है तो उसका बड़ा दुख होता है, बड़ा नुकसान होता है पार्टी को भी और पूरे परिवार को, कांग्रेस परिवार को नुकसान हुआ है। हमेशा उनकी बड़ी भूमिका रही हर जगह। पार्टी जब भी संकट में आई, संकट के दौर में आई कांग्रेस पार्टी, या देश में भी कोई ऐसा डिस्कस हुआ हो जिसमें पार्टी की भूमिका क्या रहे, देश में क्या भूमिका लेकर हम मैदान में उतरे, हमें क्या बोलना चाहिए जिससे पूरे देश में एक संदेश जाए, एक बात क्लियर हो, ये बहुत बड़ी बात थी। हमेशा उनके विचार बिल्कुल क्लियर रहे, खुलकर अपनी बात कहते थे, पार्टी के स्टैंड को कभी नीचे नहीं होने दिया, पार्टी की बात को नीचे नहीं होने दिया। मैं आज के दिन अहमद पटेल साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और इतना मैं कह सकता हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी याद को नहीं भुलाया जा सकता, उनके किए हुए काम को नहीं भुलाया जा सकता। उनकी निष्ठा और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी, उनका अनुशासन, और उनकी हर बात में जल्दीबाजी में नहीं बोलते थे। कई बार हम जोश में आ जाते हैं और बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन अहमद भाई के मुंह से मैंने कभी जल्दीबाजी में बयानबाजी, बहुत इश्यूज आते हैं जिस पर हर नेता बोलता है, लेकिन अहमद भाई कम बोलते थे। तो मैं आज के दिन उनको
बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में संकट मोचक की भूमिका के रूप में हमेशा नजर आए हैं वो कांग्रेस के लिए, और अब जब राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो संकट काल से गुजर रही है। ऐसे समय में उनकी सबसे ज़्यादा पार्टी को जरूरत थी और ऐसे समय में वो चले गए, तो लगता है कि एक अगर वो मौजूद रहते तो ये जो संकट मोचक एक बार फिर पार्टी को संकट से निकालने में अहम भूमिका निभाती। देखिए, नो डाउट संकट मोचक थे वो, लेकिन ये विधि का विधान है। जिंदगी में दो ही सच्चाई है, जिंदगी और मौत। जिंदगी भगवान ने दे दी और दूसरी सच्चाई मौत होती है। वो कब आएगी, कैसे आएगी, ये तो फैसला ऊपर वाला करता है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, और लेकिन उनके किए हुए काम, इसीलिए लोग कहते हैं कि लोग चले जाते हैं तो उनकी यादें बहुत प्रेरणा देती है, उनकी यादें बहुत याद आती है। तो अहमद भाई की दिल्ली में बैठकर जो भूमिका पूरे देश के प्रति रही, आप जानते हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा होता है। विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र को मजबूत रखने में। अब जब देश में ये परंपरा चल पड़ी है कि राजनीतिक बदले की भावना से जब राजनीति हो रही हो, और यदि राजनीतिक बदले की भावना से यदि किसी के बयान को भी, अब तो हालात ये हो गए इस देश में, बड़ी चुनौती हो गई है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आज यदि विपक्ष का कोई व्यक्ति बयान भी यदि ठोक के दे दे, सच भी बोल दे, तो उनके पीछे एजेंसियां लगा दी जाती है कि भाई सब एजेंसियां लगा दो इनके पीछे। अब राजनीति में जो स्तर आया है वो पुरानी राजनीति में कहीं ना कहीं चुनौती है, और ऐसे समय में उनका जाना कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। और मेरा ये मानना है कि इस वक्त जब कांग्रेस में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो हमारे बीच में नहीं रहे। कांग्रेस ने बहुत चुनौती के दौर देखे हैं, और इस वक्त एक राजनीतिक सलाहकार का, राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार का जाना, ये भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और मैं ये मानता हूँ कि इस झटके से पार्टी का हर नेता, जो ट्वीट आए उनके, उन नेताओं के ट्वीट बड़े हिला देने वाले हैं, क्योंकि उनको भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो चले जाएंगे। सब ये मानकर चल रहे थे वो ठीक होकर आएंगे, लेकिन ये ऊपर वाले का फैसला, उसने तय कर रखा है कब किसको कितने दिन के लिए यहाँ रखना है, और उसके फैसले को मानना ही पड़ता है। तो कांग्रेस ने तो बड़े बड़े झटके देखे हैं। आपको पता है, जब इंदिरा जी की हत्या हुई, अचानक हुई, और पूरे देश ने देखा उस बलिदान को, प्रधानमंत्री रहते हुए घर में घुसकर आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, वो दौर भी कांग्रेस ने देखा। और जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई, वो दौर भी कांग्रेस ने देखा। तो कांग्रेस ने तो दौर तो संकट के बहुत देखे हैं, और ऐसे समय में इनका कोरोना संकट के दौरान निधन हो जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम सब उनके बताए रास्ते पर उनसे जो सीख सकते हैं वो सीख गए। प्रताप जी, आखिरी सवाल, कहा जाता था कि कांग्रेस में राजनीति की किताब थे अहमद भाई पटेल, हर किसी ने उस किताब से कोई न कोई चीज़ ज़रूर सीखी है। उनके साथ जो आप कहते हैं कि अशोक गहलोत, जो पुराने समय के राजनीति के अभी तक चलते हैं, वो भी उनके साथ है, और आज के युवाओं पे भी वो हाथ रखते थे। तो किस तरह उनके जीवन से उस जो राजनीति की किताब से कुछ सीखा होगा? देखिए, आला कमान के साथ, गांधी परिवार के साथ लगातार एक जैसे रिश्ते बनाए रखना, हमेशा उनका विश्वास हासिल करके और काम करना, ये